नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी शासित कई राज्यों में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी। शुरुआत यूपी से हुई, उसके बाद बाकी राज्यों में भी, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को अमल में लाया गया। यूपी की बात करें तो योगी सरकार ने यहां तेजी से बुलडोजर चलाया। माफियाओं और अवैध रूप से अतिक्रमण किए लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन धीरे धीरे हर एक छोटे बड़े मामलों में भी बुलडोजर चलने लगा। कभी कभी तो बेकसूरों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला, जिससे यह आरोप लगने शुरू हो गए कि परिवार में एक शख्स अपराधी या आरोपी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को क्यों मिलती है, जिसको लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल खड़े किए। हालात ये बनते जा रहे थे कि एक शख्स की वजह से पूरा परिवार बेघर हो गया था। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसको लेकर 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन ले। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के बयान भी आने लगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब न बुलडोजर चल पाएगा न उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही दोस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। तो सुना आपने, विपक्ष के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बुलडोजर अन्याय के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की इन असंवैधानिक कार्रवाइयों पर पूरी तरह रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की डेट अक्टूबर की दी गई है। जमीयत की तरफ से इस मामले के पैरोकार सभी वकीलों का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोक कर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच का यह निर्देश अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है।